नमस्कार, आप सबका एएससी चार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करूँगा आप सब घर पर कुशल होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटरमिनेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप सभी रो को सभी कॉलम में चेंज कर दोगे तो उसका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 ने क्या बोला है कि अगर आप सारी रो को कॉलम में बदल दोगे या कॉलम को रो में बदल दोगे तो उसका आंसर सेम आएगा। अब एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन दे रखा है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको इंटरचेंजिंग कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। ठीक है, हमने क्या करा, इंटरचेंजिंग कर दी, ये सारी की सारी जो रो है इनको कॉलम में बदल दिया। अब इसका डेटरमिनेंट निकालो, इसका डेटरमिनेंट निकालो, दोनों का सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है कि अगर आप सारी रो को कॉलम में चेंज कर लो या कॉलम को रो में चेंज कर लो तो उसका डेटरमिनेंट सेम आता है। अब हम निकाल के देखते हैं। देखो, ये हमने 2 लिखा, ये हमने कैंसिल करा तो इसकी मल्टीप्लाई में करी, इसकी मल्टीप्लाई में करी तो हमारा कितना आ गया, 0 - 20 आ गया। फिर माइनस फॉर्मूले में होता है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, क्योंकि आपको पिछली क्लास में मैंने 4.1 करवाई थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको डेटरमिनेंट निकालना अच्छे से आ गया होगा, इसलिए अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 3। उसके बाद ये दोनों कैंसिल हो गए, 6 7 जा 42। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता देना, मैं उसको दोबारा वीडियो बना के समझा दूंगा। फिर लेंगे +5। ठीक है, हमने फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया है। ठीक है, ये हमने कैंसिल कर दिया तो 6। ठीक है, और ये हमारा क्या है, 5 है, तो 6 और 30 और 0। ठीक है, 30 - 0 मैंने 0 लिखा नहीं। अब फटाफट इसको सॉल्व करो, कितना आ गया, -40 हो गया ये, और ये कितना हो गया 46, और इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो 138, और कितना हो गया 150। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये इसको ऐड करके माइनस कर दो, कितना हो गया 28। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, लिखोगे 2, ये कैंसिल करो, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर हम क्या लेंगे 6 माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करा 21 25। ठीक है, 21 25। ठीक है, 1 मिनट, ये हमने कैंसिल कर दिया, 21 हो गया, 25 हो गया। उसके बाद हमने 1 को लिया, ये हमने कैंसिल कर दिया, 12 और ये 0। ठीक है, ये कितना होगा, माइनस का 40, ये कितना होगा 25 में से 1 गए, 21 गए कितने बजे, माइनस के 4, ये आ गया 24। ठीक है, ये आ गया माइनस का 12 आ गया। अब आप देख सकते हैं इन दोनों को हमने ऐड करा और ये लेस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 28 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 1 मैंने आपको समझा दी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको समझ में आ गई होगी। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, इसमें क्या बोला, इफ एनी 2 रोज या कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। मतलब अगर 2 रो या 2 कॉलम को हम चेंज कर लेते हैं उनकी पोजीशन को, तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था 2 6 1, उसमें क्या करना, सारे रो को सारे कॉलम में बदल दिया था। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि अगर 2 रो को या 2 कॉलम को चेंज कर देते तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने ये आपको करवा रखा है 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7, डेल्टा 28 माइनस का 28 आया था ना। अब मैंने क्या करा कि फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया, ये वाली नीचे चली गई, ये वाली ऊपर चली गई। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना आपको आता है, 5 लिखा, ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 6 30 हो गया, फिर माइनस का 4 आ गया। ठीक है, -4 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका 3 1 जा 3, 5 2 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, फिर माइनस का 7 आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस का 3, 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, 5 2 जा, ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 6 जा 18। 1 मिनट, मिस्टेक हो गई। ठीक है, 1 मिनट, माइनस का 7, 3 6 जा 18 और ये 0 हो गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर क्या आ गया, इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस का 150
13 और 13 चौक 52 और इसमें मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 18 7 कितना होता है 126। ठीक है, तो इनको हम ऐड करके घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। देखो यहाँ माइनस का 28 आ रहा है, यहाँ प्लस का 28 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन चेंज होता है। ठीक है, अभी किसी बच्चे ने प्रॉब्लम में बताया था, मैंने बोला था कि कोई प्रॉब्लम में बताना, तो उन्होंने बोला बाबा रिरेज करना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने इसका भी इंतजाम कर लिया और थैंक यू फॉर सजेशन। देखो बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहते हैं? कहते हैं अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाए तो उनका डिटरमिनेंट 0 आएगा। देखो बच्चों, अगर आपने सारी प्रॉपर्टी अच्छे से सीख ली ना तो आप पूरी एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हो। ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टी अच्छे से सीख लेना। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कह रही है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे तो उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। मतलब आपको सॉल्व ही नहीं करना, आपको सिर्फ इतना लिख देना है कि अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी नंबर 3 कि 2 रोज या 2 कॉलम जो भी आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वो आइडेंटिकल है, इसलिए डिटरमिनेंट 0। बस आपको सॉल्व नहीं करना, यही इसलिए प्रॉपर्टी आपको सीखनी है। ये देखो ये दोनों सेम है तो आप इसका डिटरमिनेंट सीधा क्या लिख दोगे 0 लिख दो। आप इसको निकाल के भी देख सकते हो। ठीक है, आपने अपने निकाल के देखना। अब चौथे नंबर की प्रॉपर्टी क्या कह रही है? ये कह रही है अगर ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम, खाली एक रो या एक कॉलम की बात हो रही है, उसको अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते, कांस्टेंट यहाँ के लिखा है मैंने, के का मतलब है कोई भी वैल्यू 1 2 3 1 लाख 2 लाख, तो उसको डिटर्मिनेंट पे भी मल्टीप्लाई में उसे करना पड़ेगा, वही आंसर आएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, अभी आइडेंटिकल नहीं रहेगी, अब मान लो क्वेश्चन है इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 4 निकल रहा है। क्या निकल रहा है? 4 निकल रहा है। लेकिन अगर, ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे के इसमें किसी चीज़ की मल्टीप्लाई कर दी, जैसे मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी 2 की, तो 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4, ठीक है, 3 3 3 2 4 3, तो जो नया डिटरमिनेंट निकलेगा ना वो जो मल्टीप्लाई करी है ना हमने वही वाली रकम का आंसर आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको सोल्व किए बिना ही आंसर बता देना है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में किसी रकम की मल्टीप्लाई हो रही है तो वही आंसर आएगा जो है उसमें मल्टीप्लाई कर दो उस कांस्टेंट की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ में आ गए होंगे। हम आगे बढ़ जाते। अब 5वें नंबर की प्रॉपर्टी में आ जाओ। 5वें नंबर की प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि अगर किसी रो में या किसी कॉलम में कुछ एलिमेंट या सभी के सभी रो के सारे एलिमेंट में अगर किसी का एडिशन हो रहा है तो उसको हम 2 अलग अलग डिटरमिनेंट में शो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब 2 अलग अलग उसकी क्या बन जाएगी, डिटरमिनेंट बन जाएंगे, और उस जो इसका आंसर निकलेगा और जो दोनों को टोटल करके जो आंसर निकलेगा वो सेम आएगा। ठीक है, जैसे ये मतलब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं ऐसे। प्लस इसका लैम्डा 1 लगा दो या 2 लगा दो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। देखो ध्यान से देखो इसको, ये प्रॉपर्टीज अच्छे से आनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज नहीं आए तो सारी मेहनत बेकार है। मतलब अगर हमें ऐसे दे रखा है और किसी एक रो में कुछ एडिशन हुआ है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ये देखो ये जो नीचे वाले एलिमेंट है वो इसके साथ भी आएंगे, इसके साथ भी आएंगे। ठीक है, अगर मान लो ये ना होता, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते, 0 लिख देते। क्या लिख देते? 0 लिख देते। इसलिए उसने बोला है कि कुछ एलिमेंट के साथ अगर कोई एडिशन हो रहा है या सभी के साथ हो रहा है, रो के साथ हो रहा है या कॉलम के साथ हो रहा है, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे और इन दोनों का डिटरमिनेंट जब आप निकालोगे और टोटल करोगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 5वीं भी प्रॉपर्टी आपको सिखा। देखो बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि अगर हम किसी रो को किसी कॉलम के साथ किसी रो को किसी अलग रो के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ अगर हम ऐड कर दें और उसको ऐड करने से पहले अगर कुछ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर वही आएगा जो इसका है वो इसी का आएगा। समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा कि मैंने रो 1 लिया, रो 1 में ऐड कर दिया मैंने कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दी रो 3 की। ठीक है, मैंने क्या करा A1 A2 A3, इसमें मैंने क्या करा K की मल्टीप्लाई कर दी, इसको ऐड कर दिया, तो इसका जो आंसर आएगा वही आंसर इसका आएगा। कहने का मतलब यह है कि हम ऐसे भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा में फर्क नहीं आता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। फिर भी मैं एक एग्जांपल इसका करवा देता हूँ। जैसे ये देखो 0 2 1 है,
1 0 2 0 1 1 मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या आ गया, 0 है, ये भी 0 है, क्या आ गया 0 बाहर है, तो अगर 0 -2 फिर -2 लिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1 1 जा 1, ये 0 हो गया। उसके बाद हमने 1 लिया, उसके बाद ये कैंसिल कर दिया, 1 आ गया, तो ये आ गया -2 + 1 = -1 आ गया। अब मैंने क्या करा कि हम किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ ऐड करें और उस रो में किसी की मल्टीप्लाई करें तो वही डिटरमिनेंट आएगा। ठीक है, आप प्रूव करते हैं। अब मैंने क्या करा, इसको इससे जोड़ दिया और इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर ली। तो मैंने क्या करा, 0 इसमें पहले रुको, इसमें मल्टीप्लाई करी 2 की, 2 में 0 तो 0 आएगा। ठीक है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी, मैं इस सब में 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 2 फिर 2 + 2 4 हो गया, 2 और ये कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। बाकी वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जिसमें हम चेंज करते हैं उसमें फर्क पड़ता है। अगर आपने 3rd चैप्टर करा है तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो। देखो ये 0 हो गया, 0 वाले को लिखो मत। ठीक है, और अभी आ जाओ -4, चलो लिख देता हूँ, 0 आ गया, इसका -4 ये हमने कैंसिल कर दिया, 1 ये हो गया 0, उसके बाद आया 3, ये कैंसिल हो गया 1, तो कितना आ गया 0 -4 + 3 -1 ही आ रहा, देख लो। तो ये प्रॉपर्टी बताती है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका यूज़ हम जब क्वेश्चन करेंगे तब हम समझेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ लिखा है x y z a b c और ये दे रखा है, यहाँ एडिशन में लिखा है ना। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, यहाँ लगेगी प्रॉपर्टी नंबर 5। जब हम कोई ऐड कोई चीज़ होती है तो उसको अलग करते हैं तो वो सेपरेट हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ लिख देना यूजिंग प्रॉपर्टी 5। तो ये हुआ, प्लस लिख देंगे। ठीक है, इसका जो डिटरमिनेंट निकलेगा, और जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका डिटरमिनेंट सेम होगा। ठीक है, अगर हमें प्रॉपर्टी अच्छे से आती है तो हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए मैं खाली आज एक ही कराऊंगा, फिर अगली क्लास में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा। ठीक है, अब फटाफट मुझे बताया कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। यहाँ देखो ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। ठीक है, 1st कॉलम एंड 3rd कॉलम आर आइडेंटिकल, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3 ये क्या होगा 0 होगा। और यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है, 2nd कॉलम और 3rd कॉलम आर आइडेंटिकल, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3 इट विल बी 0। ठीक है, ये हमने LHS ले लिया, तो ये हमारा क्या आ गया 0 आ गया RHS, हैंस प्रूव्ड। अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से आती है तो आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। इसमें आपको डिटरमिनेंट निकाल के प्रूव नहीं करना, जैसे x लिखा ये हमने कैंसिल कर दिया, ऐसे नहीं करना। कोशिश करना है कि सारी प्रॉपर्टी से हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।